हे गाइस, नेक्स्ट वीक के वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज संडे का दिन है 23 जनवरी 2022। नेक्स्ट वीक यानी मंडे 24 जैन से बात करेंगे 28 जैन तक यानी फ्राइडे तक फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है। इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर करेंसी पेयर्स हमारे पास हैं 6, वो किस तरह की एक्टिविटी या किस तरह की हलचल नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगी उस पर। ठीक है, और एज यूजुअल हमने जो पिक करे हैं यूरो यूएसडी है, पाउंड डॉलर, पाउंड जापानीज येन, उसके बाद डॉलर स्विस फ्रैंक, ऑजी डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, और लास्ट है यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। Right, welcome back. My name is Girish and this is Lastly Spoken. इस बात करते हैं फर्स्ट करेंसी पेयर यूरो यूएसडी से। पिछले लंबे समय से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में। लास्ट वीक में यूरो यूएसडी में हमने यहाँ पर एक चैनल सेट किया था, एक वेज पैटर्न बनाया था और उसको इतना रिस्पेक्ट किया नहीं प्राइस ने। हमारा प्रेडिक्शन था कि यहाँ से अगर प्राइस में कोई बाइंग प्रेशर दिखता है तो एक बाइंग की एंट्री होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर इस एरिया में बिल्कुल भी कंसोलिडेट प्राइस नहीं हुआ और ना ही कोई बाइंग सिग्नल मिला, सीधे यहाँ से क्रैश हुआ। और अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, जो ये निचला ट्रेंड लाइन है ये वाला, अगर प्राइस नेक्स्ट वीक में यानी मंडे के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है और नीचे क्लोज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे है और यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है प्राइस। आप देख सकते हैं एक इनडिसीजन सा कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर सा लग रहा है। ऑल्दो ये आखिरी के 4 आवर्स थे जिसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता है, स्टिल चांसेस ये हैं कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो इसके बाद हम एक सेल की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, यहीं से हमें एक अच्छा खासा पुश मिल रहा है, तो फिर वो फिलहाल हमें वेट करना होगा कि ये एरिया जो है इससे ऊपर प्राइस क्लोज हो एंड फिर वो बाई की हो सकती है एंट्री। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो चांसेस हैं वो सेल की तरफ हैं, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा हावी लग रहे हैं मार्केट में। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पे जो है पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर की जो प्रेडिक्शन थी वीकली, उस हिसाब से इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आ चुका है और इसको ब्रेक करके इवन ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो अगर रिटेस्ट की बात करें तो प्राइस को एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन जहां पर अभी प्राइस है यहाँ से एक रिजेक्शन लेके अपवर्ड मूव दिखाना होगा, देन ओनली हम यहाँ पर बाय की सोच सकते हैं। एल्स यहाँ पर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था और जो कि एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है, और प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज भी हो चुका है। तो अभी फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का ही आसपास जो है, यहाँ पर अगर प्राइस कंसोलिडेट होके मूव लेता है ऊपर यहाँ पर, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की। एल्स यहाँ पर अभी कोई भी बाइंग का सिग्नल नहीं दिख रहा है और ऊपर से पाउंड डॉलर यूरो यूएसडी पेयर को फॉलो करता है, तो यूरो यूएसडी में हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो सेम गोज टू पाउंड डॉलर एज वेल। यहाँ पर भी अगर हमें नहीं कोई रिजेक्शन दिख रहा है तो फिर यूरो यूएसडी की तरह एक डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है जीबीपी जेपीवाई। लास्ट वीक में बहुत सॉलिड बाय एक सेलिंग एंट्री बन रही थी, यहाँ पर एक इस तरह का एक पैटर्न बन रहा था। यहाँ पर एक वेज पैटर्न है जो कि डिसेंडिंग वेज पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया था यहाँ पर कुछ इस तरह से, और उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन थे। पहला ये वेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हुआ था और दूसरा 200 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस क्लोज हुआ था। तो अभी भी चांसेस तो हैं कि ये डाउन ट्रेंड में ही मूव करेगा कुछ समय तक, ऑल्दो यहाँ पर इस एरिया पर प्राइस आ चुका है। स्टिल चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं सेलिंग के तब जब यहाँ से एक मूव ऊपर जाए 200 पीरियड के मूविंग एवरेज या फिर इस एरिया में, जो कि एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस एरिया तक प्राइस आता है अपवर्ड, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमें फिर एक सॉलिड एंट्री मिल सकती है डाउन ट्रेंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं 4 आवर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत
रिस्की ट्रेड है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है। तो वेट करें एक पुल बैक का एंड उसके बाद हम एक सेल की एंट्री देख सकते हैं कुछ इस जोन के आसपास। और बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है अभी भी, लेकिन इस एरिया पर प्राइस अगर आ जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा। यहाँ पर अभी भी चांसेस हैं 4 आवर्स के हिसाब से लगभग 70 पिप्स का टारगेट यहाँ पर है लगभग। तो अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ 4 आवर्स या फिर 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर देखता हूँ तो कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं मिला है। तो 4 आवर्स के हिसाब से भी अगर एक पुल बैक मिलता है यहाँ पर और वो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो यहाँ पर भी अगर एक सेलिंग प्रेशर मिलता है तो फिर वो एक अच्छी खासी एंट्री बनाई जा सकती है वहाँ पर सेल की, और उसका टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ पर लगभग 100 पिप्स के आसपास टारगेट बना सकते हैं। सो अगेन GBP JPY सेलिंग की हम की तरफ जाएंगे और अभी नहीं, एक पुल बैक का वेट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। USD CHF में एक ब्रेकआउट मिला है हमें, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। ऑल्दो सेम इसी तरह से एक बार लास्ट टाइम भी ब्रेकआउट हमें यहां पर मिला था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया था, वो एक फेक आउट सा नजर आया था। फिलहाल अगर मैं बात करूं लास्ट वीक के आखिरी दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा है और ट्रेंड लाइन से नीचे है और 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जैसे बहुत लंबे समय से बता रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर और उसके बाद एक वापस पुल बैक आया, यहाँ पर टेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, फिर से वहां से एक सेलिंग प्रेशर। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो एक बहुत अच्छी खासी एंट्री बनाई जा सकती है यहाँ पर, और इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत सॉलिड होने वाला है। देखा जाए तो ये हमारा रिस्क है लगभग यहाँ तक। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पिक किया मैंने, तो ऑलमोस्ट 1:1.8 के आसपास का प्रॉफिट टारगेट हो सकता है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है। और अगर पिप्स की बात करें तो लगभग 400 पिप्स का ट्रेड होने वाला है ये, और रिस्क इसमें है केवल 200 पिप्स के आसपास, यानी 180 पिप्स के आसपास। तो 1:2 का टारगेट है, ये बहुत सॉलिड है। तो यहां पर एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो प्राइस को इस एरिया को आप ब्रेक होने का वेट करें, जो एक जोन मैंने यहाँ पर सेट किया है। इससे नीचे जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, यानी इससे नीचे प्राइस क्लोज होता है छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के चार्ट में, तो देन यहाँ पर एक सेल की एंट्री बनाई जा सकती है, वो भी एक पुल बैक आने पर, मतलब एक्सटेंडेड मार्केट में नहीं, पुल बैक आने पर। सो अगेन USD CHF के लिए हमारे पास सेलिंग की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर, और डेली टाइम फ्रेम में पिक करते हैं हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जैसे यूरो USD को फॉलो करता है ये पेयर कहीं ना कहीं, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है हमें यहाँ पर, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। लेट्स सी क्या ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी नहीं, अभी यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो गाइस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का वेट कर सकते हैं हम, और अगर ब्रेकआउट मिल जाता है हमें डाउन ट्रेंड की तरफ तो फिर ये एक सेलिंग एंट्री होगी, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन हमें सेट करना होगा। तो उस जोन के आसपास अगर हमें एक रिटेस्ट मिलता है, मान लेते हैं प्राइस नीचे ब्रेक करके नीचे जाता है और वापस एक पुल बैक आता है, तो इस एरिया पे हम एक सेल की एंट्री बना सकते हैं इस एरिया पे, और स्टॉप लॉस आपका एक स्विंग से ऊपर, और आप टारगेट सेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑजी डॉलर में भी हम सेल की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं फिलहाल डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है USD CAD। लास्ट वीक के एनालिसिस के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस है, और यहाँ पर एक सॉलिड अप ट्रेंड की तरफ पुश मिला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लगातार विक रिजेक्शन दिखे थे, एंड आखिरी दिन देखिए एक बुलिश कैंडल यहाँ पर मिली है, कंफर्मेशन कैंडल,
अब चांसेस है कि क्या यूरो यूएसडी पेयर है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर ऐसा होता है तो यूएस डॉलर अपवर्ड जाएगा और ये प्राइस यहाँ से लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर कंसोलिडेशन रहता है या फिर यूएसडी में जिस तरह का पैटर्न लास्ट एक महीने से लगभग चला आ रहा है, अगर वैसा ही कुछ होता है तो फिर यहाँ पर एक सॉलिड एक पैटर्न बन रहा है जिसे बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देख सकते हैं परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। उसके बाद अब प्राइस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नेक लाइन तक प्राइस जाएगा और नेक लाइन है हमारी यहाँ पर। तो फिर अगर नेक लाइन तक अगर कोई रिजेक्शन मिलता है हमें इस एरिया पे तो फिर ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इस एरिया में कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है, कोई विक रिजेक्शन या फिर कोई इनगल्फिंग कैंडल जो कि बेरिश होगी, तो उसमें टारगेट हम सेट कर सकते हैं। पहला हमारा ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक, दूसरा अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर वो ऑल द वे डाउन जाएगा, वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलने वाला है। फिलहाल के लिए प्राइस अपवर्ड मूव हो रहा है। लेट्स सी अगर इस नेक लाइन के आसपास जहाँ पर कि लगभग 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी है, अगर इस मूविंग एवरेज के आसपास एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलती है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल, तो वो एक सेलिंग एंट्री बनाई जा सकती है वहां पर। फिलहाल के लिए जो प्रेडिक्शन हमारी है, अभी तो प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो करंट ट्रेंड अप ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम वेट करेंगे क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है। अगर हाँ तो यहाँ पर सेल की एंट्री बनाई जा सकती है। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है इन टॉप जो करेंसी पेयर्स हैं इनमें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।